हेलो एवरीवन। आज ही हम 10th क्वेश्चन करेंगे। द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर्स इन ए कैलकाटा लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू द 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन SI एंड CGS यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट कैलकुलेट प्रेशर इज इक्वल टू HPG इज यूजुअली सैम्पल। प्रेशर का हमें फार्मूला दिया गया है, इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख कर रखा, मैं आपको बता दूंगा। प्रेशर हमें फार्मूला दिए थे HPG। H हमारे पास क्या है 75 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.75 मीटर बन जाएगा। ओके, आपको पता ही है ना, एक एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो और ये 75 सेंटीमीटर है, मतलब 0.75 मीटर आ जाएंगे। तो ग्रेविटी हमें दी हुई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है P। ओके, तो P इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है, मरकरी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमें दी हुई हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, तो ये हम करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये अब जब हम करेंगे ना, तब ये वैल्यू इसकी ये निकलेगी। तो इसके आगे देखिएगा, P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये फार्मूला हमें को लिखाना है। अब हमारे पास इनकी तीनों की वैल्यू हैं और वो यहाँ पर पुट करनी है। P इज इक्वल टू 0.75 मीटर में करना है, इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 ग्रेविटी जो हमें दी हुई थी, ये हमारे पास आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई SI यूनिट में, और हमें निकालना है SI यूनिट, और दूसरे CGS यूनिट में भी हमें निकालना है, ये यहाँ पर दिया गया है। दिस प्रेशर इज SI एंड CGS यूनिट। SI सिस्टम में हमने निकाल दिया, अब CGS यूनिट में हम निकालते हैं। ये आ गया CGS यूनिट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। अगर वो आपको नहीं याद तो उसके अलावा भी हम निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू ML की पावर -1 T की पावर -2। तो N, ये हम ये फार्मूला लगा देंगे। N2 इज इक्वल टू N1 मीटर 1, M1 M2 L1 L2 पावर -1, T1 T2 की पावर -2। यहाँ पर हमने ये N की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁴। 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम मतलब ये SI सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है। 1 मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। 1 सेकंड टाइम तो हमेशा सेम रहता है। 10⁻⁴, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये होगा 10 इंटू 10⁻⁴। 10 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ क्यों, क्योंकि ये 1000 है। 1000 को हम 10⁻², मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। और 100 इंटू 10 कर दो तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया, इंटू 10⁻²। ये इसकी पावर -2 हमें इसलिए ली क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 ली। क्योंकि 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो 100 आएगा, और जब स्क्वायर को बाहर माइनस है तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 10 इंटू 10⁵ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, ये 10 की पावर -2 है। जब इसको हम यहाँ से करेंगे 4 के साथ, तो ये -2 जो है, ये 4 में से माइनस हो जाएगा ना, तो बाकी यहाँ पर 2 बचेगा। 10⁻² इंटू 10⁻³ बेस आर सेम, पावर आर एडिड, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁵ पर डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन कर दिया। ओके, थैंक यू।